नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के रेम्बा मोड़ पर सोमवार को ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा और निर्माण के विरोध में मुख्य सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिससे घंटों तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। ग्रामीणों का कहना है कि नायकडी मौजा की 36.5 एकड़ कारी गैर मजरूआ जमीन लंबे समय से चारागाह के रूप में उपयोग होती रही है, लेकिन पिछले साल से भूमाफियाओं ने इस जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। कई बार प्रशासन से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अगर यह जमीन सरकार सार्वजनिक कार्यों में उपयोग करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भूमाफियाओं को जमीन हड़पने नहीं देंगे। हालात बिगड़ता देख थाना प्रभारी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाया। एसडीपीओ और एसडीओ ने आश्वासन दिया कि जांच कर अवैध निर्माण हटाया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम खत्म किया और जाम में फंसे वाहन अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। ये नायकडी मौजा का मामला है। यहाँ खाता 16 प्लॉट 527 जो जीएम लैंड है, इस पे 2024 से भूमाफियाओं ने फर्जी कागज के आधार पर कब्जा करना शुरू किया है, जिसके विरोध में हम लोगों ने हर जगह आवेदन दिया सभी पदाधिकारियों से, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग धरना प्रदर्शन में भी बैठे। तब अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी जो उस समय के थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक जांच पूर्ण होकर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा, और उन लोगों के रहते किसी भूमाफिया ने कोई कार्य नहीं कर पाया। जैसे ही थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी का तबादला हुआ और भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ गया, ये लोग दिन और रात युद्ध स्तर पे काम करते हैं। रात में भी मशीन और जिसका हम लोग सूचना सभी पदाधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से दिए, और हम सभी जो भी नए पदाधिकारी आए सबसे मिलकर पुनः हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब मजबूरन हम लोगों को आज सड़क पर आना पड़ा। ये जमीन शिव फिलिंग पेट्रोल पंप जो आप देख रहे हैं, वहाँ से लेकर के राई इंटरप्राइजेज मार्केट तक, ये 2024 से यहाँ पर ये लोगों ने कब्जा शुरू किया। तब से हम लोगों ने विरोध किया। ये सैकड़ों वर्षों से ये जमीन खाली थी, वहाँ जानवर को चराने इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा था, और अगर सरकार की जमीन है तो वहाँ कोई भी तरह का डेवलपमेंट का काम कर सकती है। उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, चाहे स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, प्लेग्राउंड बनाए, हॉस्पिटल बनाए। हम लोग का इधर जो है गाय बकरी चरने के लिए पूरे गांव में कहीं एक जानवर चराने का जगह नहीं है। आज किसी तरह का योजना स्कूल और हॉस्पिटल आए तो इस तरह का सरकारी जमीन पूरे प्रखंड में अंचलाधिकारी और कोई प्रशासन खोज के नहीं दे सकता है। कब्जा कर रहा है जमीन, वो सरकारी जमीन है कि क्या जमीन? वो गरमजूरा सरकारी है, खास गरमजूरा है, जिस पर फर्जी कागज से ये लोग कब्जा कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जांच करने बोल रहे हैं कि अगर उनका कागज सही है तो उसको दीजिए, लेकिन जो फर्जी है उसको आप लोग हटाइए। बेच रहा है जमीन, और सब भूमि माफिया लोग यहाँ पे फीट के हिसाब से बेच रहा है। और बोलता कि आज पूरा गांव का ग्रामीण है, कहाँ पे जाएगा? पचम्बा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही मवेशी चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही थी, और इसी कड़ी में आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार और पुलिस टीम ने छापेमारी कर मवेशी चोरी में प्रयुक्त एक 4 पहिया वाहन को जब्त कर लिया। साथ ही मौके से वाहन चालक जकीउद्दीन को गिरफ्तार किया गया है, जिसे बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई से मवेशी चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। पचम्बा पुलिस ने साफ किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरिडीह के सिरसिया स्थित बिरसा चौक से पुराने पुल तक जाने वाली सड़क की हालत बारिश के इस मौसम में बद से बदतर हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गड्ढे और जलजमाव के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि अब तक कई बार टोटो पलट चुके हैं। वहीं मोटरसाइकिल सवार भी असंतुलित होकर गिर चुके हैं, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या की शिकायत अपने वार्ड पार्षद तक पहुंचाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाएगा। खराब सड़क ने जहां लोगों के आवागमन को मुश्किल बना दिया है, वहीं आसपास रहने वाले लोगों की दैनिक दिनचर्या पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। रोड की स्थिति आप खुद ही देख सकते हैं कि रोड की स्थिति क्या है।
पूरा यहाँ से आपका पुल तक पूरा रोड खराब हो चुका है। हर दिन टोटो पलट जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाता है। ये हर दिन का घटना हो गया है। एक्सीडेंट होते रहता है, समझिए हर दिन एक्सीडेंट। देखिए रोड में कितना बड़ा गड्ढा हो गया, 3-3 फीट गड्ढा हो गया रोड। स्कूल बच्चा लोग को है, आम आदमी को बहुत परेशानी है। जानकारी तो दिए हैं हम लोग, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार आज समाहरणालय न्यायालय सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 एवं जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण लक्ष्य को पूरा करने, पंचायतों में उपलब्ध ई कार्ट और कचरा उठाव वाहनों के संचालन, सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव पर विशेष चर्चा हुई। अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 5 मॉडल सामुदायिक शौचालय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही कन्या अभियंताओं को समन्वय स्थापित कर समस्याओं को त्वरित निवारण और जलापूर्ति योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए कहा गया। बैठक में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, गोवर्धन योजना, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई, कंपोस्ट पिट और सोख्ता गड्ढा जैसी योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में DRDA निदेशक, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबद्ध अधिकारी उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू,
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिरसिया स्थित बीबी गोल्ड एंड जेम्स की ओर से प्रतिष्ठान में तीज के अवसर पर निशुल्क मेहंदी लगाने की व्यवस्था की गई। सोमवार को शाम 6 बजे तक महिलाओं ने मेहंदी लगवाई। इस बाबत दुकान संचालक नवीन बर्मन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी तीज के मौके पर महिलाओं के लिए फ्री में मेहंदी लगाने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं दुकान पहुंचकर मेहंदी लगवाई। बताया गया कि यह आयोजन हर साल जारी रहेगा। बीबी गोल्ड एंड जेम्स की तरफ से तीज व्रतियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तीज व्रतियों के लिए बीबी गोल्ड एंड जेम्स हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेहंदी लगाने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीबी गोल्ड एंड जेम्स अपने कस्टमरों के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेहंदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग मिल रहा है और इस तरह का सहयोग अगर मिलता रहेगा तो हम लोग इस आयोजन को और बढ़ चढ़कर बढ़ाने का काम करेंगे। गिरिडीह के श्री श्याम मंदिर प्रांगण में आयोजित एक दिवसीय चतुर्थ जिला स्तरीय योगासना स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ, जिसमें जिले भर के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न आसनों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कार्मल इंग्लिश स्कूल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि BSM स्कूल उप विजेता रहा। गिरिडीह जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालिका और महिला पुरुष वर्ग में कराई गई। उद्घाटन GD बगड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के छात्रों के योग डेमोन्स्ट्रेशन से हुआ। वहीं समापन समारोह में मुख्य अतिथि अजय बगड़िया ने विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में पारंपरिक, कलात्मक एकल, कलात्मक युगल और तलात्मक युगल इवेंट शामिल थे। स्वर्ण पदम विजेताओं को अब 28 से 31 अगस्त तक बोकारो के दिल्ली पब्लिक स्कूल में होने वाली 6ठी राज्य स्तरीय योगासना प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आयोजन की सफलता में निर्णायक अमित कुमार और संघ के कई पदाधिकारियों व सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के प्लैटिनम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई ने सामाजिक दायित्व निर्वहन कार्यक्रम के तहत धनबाद के राजगंज स्थित बर्ड्स गार्डन स्कूल में निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप आयोजित किया। इस दौरान 500 से अधिक NCC कैडर्स का दंत प्रशिक्षण किया गया। ज्ञात हो कि इस स्कूल में वर्तमान में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से आए NCC कैडर्स का कैंप चल रहा है। NCC एरिया कमांडिंग ऑफिसर के आग्रह पर आयोजित इस विशेष शिविर में डॉक्टर BK झा, डॉक्टर सुस्मिता बर्नवाल, डॉक्टर मोहित कुमार, डॉक्टर SK तरवे और डॉक्टर सचिन कुमार कैडर्स के दांतों की जांच की और उन्हें डेंटल हाइजीन से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाह दी। मौके पर कैडर्स को निःशुल्क मेडिकेटेड टूथपेस्ट और दवाइयां भी वितरित की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने बताया कि प्लैटिनम जुबली वर्ष में संघ ने इसे पहले वृक्षारोपण और वृद्धा आश्रम में मिठाई वितरण जैसे कार्य भी किए हैं। आयोजन में सचिव धर्म प्रकाश, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू और विजय कुमार, उपाध्यक्ष उमानाथ झा तथा कोषाध्यक्ष प्रवीण कुमार हांसदा मौजूद रहे। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई के द्वारा बर्ड्स गार्डन स्कूल राजगंज में आज एक डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया। इस कैंप में हमारे 5 डेंटल सर्जन, जिसमें डॉक्टर BK झा, डॉक्टर सुस्मिता बर्नवाल, डॉक्टर तरवे, डॉक्टर सचिन कुमार और डॉक्टर मोहित कुमार ने 500 से अधिक बच्चों का डेंटल चेकअप किया। डॉक्टर्स ने पाया कि बच्चों में पानी में आयरन की अधिकता होने के चलते दांतों में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर सारे बच्चों को एडवाइस दिए हैं कि किस तरह से वो अपना डेंटल हाइजीन मेंटेन करें और समय समय पर डेंटल सर्जन से संपर्क करें। आज के इस कैंप में स्कूल परिवार के द्वारा भी हमारे संगठन को धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि आगे भी इस तरह का कैंप हमारे स्कूल में लगाइए, जिसका लाभ बच्चों को मिलेगा। हमने आज 500 कैंडिडेट्स का प्री डेंटल चेकअप किया है, जिसमें क्या टीचर्स, बटालियंस
सबका। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि पानी में आयरन की वजह से बच्चों के दांतों में बहुत ज़्यादा स्टेन्स है। और यही बोलूँगी कि जो एज है यहाँ के बच्चों का, मैंने जो देखा 13 ईयर्स से लेकर के 20 ईयर्स तक, 19 to 20 ईयर्स तक, तो सबके दांतों में मुझे मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ मिली है। तो मैं यही बोलूँगी कि एक बार ज़रूर विजिट करें डेंटल क्लिनिक में, नियर बाई कोई भी डेंटल क्लिनिक में विजिट करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है, जो आयरन की वजह से जो दांतों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको एक बार ज़रूर चेकअप कराएं। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर आज समाहरणालय सभागार में डीआरडीए निदेशक रंतु मातो ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और अबू आवास योजना समेत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करें, ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। समीक्षा के दौरान निदेशक ने चेतावनी दी कि कार्यों में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। अबू आवास योजना के तहत स्वीकृति, वहीं पीएम आवास योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि योजनाओं का संचालन सुनियोजित ढंग से होना चाहिए और इसके लिए संबंधित अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। गिरिडीह में इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने एसोसिएशन प्रेसिडेंट के उद्देश्य अनजीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति को साकार करते हुए एक अनूठी पहल की है। इस कार्यक्रम में लगभग 7 पेट डॉग्स को प्यारे प्यारे बो पहनाकर सम्मानित किया गया और उनके मालिकों को वेटरनिटी डॉक्टर के संपर्क नंबर व देखभाल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त सूचना पत्र प्रदान किया गया। क्लब ने स्ट्रीट डॉग्स की सेवा में समर्पित युवा तुहिना को भी सम्मानित किया गया, जो 5 स्ट्रीट डॉग्स और 3 पेट डॉग्स की देखभाल करती है। कार्यक्रम में पक्षियों की देखभाल को बढ़ावा देने हेतु सभी सदस्यों को गेहूं से भरी थैलियां भी दी गई। इस आयोजन का उद्देश्य केवल पालतू ही नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति करुणा और उत्तरदायित्व का संदेश देना था। आयोजन पीडीसी पूनम सहाय की उपस्थिति में हुआ, जहां क्लब प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया, ISO दीप्ति सिन्हा, IPP सुमन गौरीसरिया सहित कई सदस्य मौजूद रहे। क्लब ने नागरिकों से संकल्प लेने की अपील की कि वे कभी भी किसी भी पशु को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने देंगे। Even goal by our association president Jyoti Mahipal ji, empathy for other living beings. With this spirit, Inner Wheel Club of Giridih Sunshine has taken a small yet meaningful step to shower love, care and respect on our beloved pet dogs. By connecting ourselves with other living beings of our city, our aim is to ensure the safety and good health. As part of this initiative, about 7 dogs are with us today, and we will be honoring them lovingly by adoring them with bows. Along with this, every dog owner will be given a card that contains the contact numbers of veterinary doctors as well as important tips on how to take proper care of their pets. This effort will inspire us to do much more for other living beings in the future. I sincerely request all our members present here to join us in the cause and take a pledge. Okay? We will never knowingly or unknowingly cause harm to any animal. We will always try to ensure their good health and proper nutrition. And also we will make every possible effort to help them positive, healthy, happy and dignified life. Research breeds, prepare your home, consider adoption. Pet health and welfare, vaccination, nutritious diet, regular vet care, provide a safe space, spay and neuter, brushing daily, bath once a week, use dog soap and shampoo, training and socialization, basic obedience, early socialization, provide enrichment, safety and public etiquettes, leash laws, clean up waste, provide identification, legal and community responsibilities, registration, apartment society rules, liable for fines. आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।